तो ये कह रहे हैं कैलाश पर्वते राम ब्रह्मणा मनसा निर्मितम नर शार्दूल राम हे नरश्रेष्ठ राम तेन इदम मानसम सरह, क्योंकि वो ब्रह्मा के मानस से बनाया गया वो सरोवर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मानस सरोवर, मानस सरोवर। तो क्या हुआ वहां से, क्या हुआ? तस्मात् शुश्राव सरस सायोध्याम उपगुहते सर प्रवृता सरयू पुण्या ब्रह्म सरश्च्युतः। तो कह रहे हैं इसलिए तस्मात् सरसः स अयोध्याम उपगुहते शुश्राव। तो कह रहे हैं वो जो पानी है वहां का, सरोवर का पानी है, वो वहां से निकल करके स अयोध्याम उपगुहते, अयोध्या को छूता हुआ वहां से निकला पानी मानसरोवर से, और बहते बहते अयोध्या का स्पर्श करते हुए सायोध्याम उपगुहते सरसह शुश्राव, उस सरोवर से बह रहा है। सर प्रवृत्ता सरयू, क्योंकि वो सर से प्रवृत्त हुआ, सर से निकला वो पानी, इसलिए उस पानी को, उस नदी को क्या कह देते हैं? सरयू। सर प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरश्च्युता, उस ब्रह्म सरोवर से, उस मानस सरोवर से ये अलग होकर के जो सरयू नदी बह रही है उसका पानी की आवाज है ये। तस्यायम् अतुल शब्दो जाह्नवीम् अभिवर्तते वारी संक्षोभजो राम प्रणामं नियत कुरु। तो कह रहे हैं कि तस्य अयम अतुल शब्द, ये जो आपको तुमुल ध्वनि सुनाई दे रही है ये किसकी है? सरयू के अतुल जल की है ये। तस्य अयम अतुल शब्द जाह्नवीम अभिवर्तते, और इसके साथ साथ ही जाह्नवी मतलब गंगा नदी, दोनों का संगम है ना। और ऊपर तो इसको क्या कहा था? त्रिपथ प्रथगा, कल आया था ना, तीन तीन धाराओं वाली है। हाँ, 16 नंबर में त्रिपथगा कहाँ है? नहीं नहीं, त्रिपथगा तो यहाँ आया था, कल आया था। तौ प्रयांतौ महावीर्यौ दिव्याम त्रिपथगाम नदीम, त्रिपथगामिनी। तो ये इसमें मिलता है ना प्रयागराज में संगम जो है 3 नदियों का, तो वहां पहुंचे होंगे। तो ये कह रहे हैं तस्याम अयम अतुलो शब्दो जाह्नवीम अभिवर्तते, ये जो अतुल जल है ये यहाँ पर गंगा नदी भी मिल रही है, सरयू और गंगा इन दोनों का संगम है ये, तो उसको भी बढ़ाने वाला है ये। वारी संक्षोभज, ये किससे उत्पन्न हो रहा है? वारी मतलब पानी, संक्षोभज उनके संक्षोभ से उत्पन्न होने वाला है ये शब्द। मानो कि वो दोनों जो टकरा रहे हैं तो उनका जो संक्षोभ है उससे उत्पन्न होने वाला ये तुमुल शब्द है जो आप पूछ रहे हैं। इसलिए रामा नियतः प्रणामम कुरु, नियत होकर के अपने मन को भी समाहित करके और पूरा श्रद्धा पूर्वक इसको प्रणाम करो। संक्षोभन होता है थोड़ा
चित्त में वो होती है ना हलचल, संक्षोभ उत्पन्न होना, तो उन दोनों नदियों के चित्त में जैसे हलचल हुई और तब वो टकरा रहे हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, उसमें भी तो आया गीता में, स शब्दो तुमुलो व्यनुनादयन, वो तुमुल शब्द माने हृदयों को विदारण कर देगा, ऐसा शब्द शंखों से जो उत्पन्न हो रहा था। तो तुमुल शब्द होता है भयानक ध्वनि, तो कभी कभी दो नदियां मिलती हैं तो वहां संगम पे एक वैसी ध्वनि आती है ना, ऐसा शब्द है ये। ताभ्याम तु तौ उभौ कृत्वा प्रणामम् अतिधार्मिकौ तीरं दक्षिणामासाद्य जग्मतोर्लघु विक्रमौ सवनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नववरात्मज अविप्रहतं मैक्ष्वाक पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणसंयुतं भैरवैश्वापदैकीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवै नानाप्रकारैशकुनैर्वश्याभिद्भिवरस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि शोभितं धवाश्वकर्णककुभैः बिल्वतिन्दूकपाटलैः संकीर्णं भद्रेभिश्च किं न विदं दारुणं वनं। तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम्। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मालदाश्च करुषाश्च देवनिर्माण निर्मितौ। तो ताभ्याम तु तौ उभौ कृत्वा, तो वो जो दोनों नदियां थी, ताभ्याम माने उन दोनों के लिए, सरयू और गंगा के लिए, ताभ्याम तौ उभौ उन दोनों ने, तौ उभौ मतलब राम लक्ष्मणौ, उन दोनों ने प्रणामम अति धार्मिकौ, और वो दोनों कैसे हैं, अति धार्मिकौ, अत्यंत धार्मिक है। हाँ नहीं तो थोड़े से तार्किक होते तो बोलिए इसको नदी को क्या प्रणाम करना, जो कुछ तो इसी के ऊपर ही मतलब पूरा एक डिबेट चल जाएगी। बोले तो सब जड़ चीजें हैं, जड़ को क्या सिर झुकाना, ऐसा संप्रदाय। जड़ चेतन जब सब उसी का ही है। एक तरफ व्याख्या करेंगे कि वो कण कण में है, हम उसको किसी एक स्थान में, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक अवतार में, एक मूर्ति में हम नहीं मानते हैं उसको, हम उसको सर्वव्यापक मानते हैं। सर्वव्यापक मानते हो तो फिर तो सभी जगह ही है, तब वो जल में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, सभी जगह है ना, तो सभी जगह उसको प्रणाम करने में क्या दिक्कत है। बोले नहीं ये तो जड़ चीज है, इनको क्या प्रणाम करना। तो जो दिखेगा वो सब जड़ दिखेगा, चेतन है वो दिखता नहीं है, इसलिए प्रणाम करना ही नहीं है। सिर क्यों झुके, सिर को अकड़ के ही रखो फिर। तो इसलिए इनके लिए विशेषण है अति धार्मिक। ये दोनों भाई क्या हैं, अति धार्मिक हैं। तो गुरुजी ने कहा प्रणाम करो, तो प्रणाम कर दिया, क्योंकि जल में भी तो वही है ना, तो कण कण में वही है तो जल में भी वही है। तौ उभौ अति धार्मिकौ प्रणामम कृत्वा, ताभ्याम उन दोनों नदियों के लिए, गंगा जाह्नवी के लिए और सरयू के लिए प्रणाम करके, दक्षिणम तीरम आसाद्य, इस नदी के, गंगा नदी के दक्षिण तीर को, दक्षिण किनारे को आसाद्य प्राप्त करके, लघु विक्रमौ जगमतु, तो वहां पर ये लघु विक्रमौ, जहां इसका विक्रम लघु है इन दोनों नदियों का, वहां पर जगमतु, वहां पहुंच गए। मतलब वहीं तो उतरते हैं ना जहां थोड़ा सा उसका शोर शराबा कम हो, तो दक्षिण तट पे जाकर के पहुंच गए। सवनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नरवरात्मज अविप्रहतम ऐक्ष्वाक पप्रच्छ मुनिपुंगवम, तो वहां पर उतर के गंगा के किनारे इन्होंने देखा कि घोर वन है वहां पर। सवनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नरवरात्मज, जो श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात दशरथ के जो राजा के पुत्र हैं, इन दोनों ने उस घोर जंगल को देख करके अविप्रहत, अविप्रहतम माने विस्मित हो गए।
अविप्रहतम ऐक्ष्वाकः मुनिपुंगवम पप्रच्छ। पहले नदी के बारे में पूछा, अब घोर जंगल देखा तब उसके बारे में पूछ रहे हैं अपने गुरु से। अहो वनम इदम दुर्गम, अरे ये तो बड़ा दुर्गम वन है। दुर्गम मतलब जिसमें गमन करना कठिन हो, उसको कहेंगे दुर्गम। अहो वनम इदम दुर्गम, अरे ये तो बड़ा दुर्गम वन है। झिल्ली का गण संयुतम, इसमें तो झिल्ली का गणों से युक्त है। झिल्ली का झिंगूर, झिंगूर बोलते रहते हैं ना जंगल में, मालूम है। तो उन झिंगुर गणों से युक्त है। तो झिल्ली का गण संयुतम भैरवई श्वापदई किरणम, और यहाँ पर भैरवई रवश रू धातु है ना, शब्द अर्थ में रू शब्द है। भैरवई भयानक शब्द से युक्त, भैरवई श्वापदई ही, और यहाँ पर ऐसे पशु हैं, पंछी भी हैं। श्वापदई किरणम, उनसे ये युक्त है, भरा हुआ है। भयानक शब्दों से, भयानक जो प्राणी हैं उनके भयानक शब्दों से भरा हुआ है ये तो। शकुंतई, शकुंत कहते हैं पक्षी। शकुंतई ही दारुण रवई, पक्षियों का जो रव है, जो शब्द है, वो भी कैसा है, दारुण, वो भी हृदय को चीर देने वाला है। माने बहुत पूरी आजादी से चिल्लाते हैं, वहां कौन सा लाइसेंस लेना है उनको। तो जंगल में, और ये रहे तो राजकुमार राजमहलों में, तो अब पहली बार जंगल की जो आवाजें सुनी पशुओं की, पक्षियों की, तो इनको बड़ा भयानक सा लग रहा है। नाना प्रकारई शकुनई ही, अनेक प्रकार के पक्षियों के द्वारा वाश्यत भी भैरवस्वनई, और करें बहुत प्रकार के शकुनी पक्षी इसमें हैं। और वाश्यत भी, उनके जो शब्द हैं उनके द्वारा भैरवस्वनई, भयानक स्वन कहते हैं शब्द की जो ध्वनि है। तो ऐसे भयानक ध्वनियों से, भयानक पक्षियों, विविध प्रकार के पक्षियों की भयानक ध्वनियों से ये जंगल तो गुंजायमान हो रहा है। कहीं झिंगुर बोल रहे हैं, कहीं कुछ पक्षियों की ध्वनियां आ रही हैं, तो कहीं हिंसक प्राणियों की ध्वनियां आ रही हैं। तो ये सारी ध्वनियां सुन सुन करके डर लगता है जंगल में। तो इन्होंने देखा बड़े इसमें तो भयानक आवाज। मेरे को मालूम है वहां पर BR हिल्स में जब मैं रहती थी, तो नीचे से कभी तो हाथी बहुत जोर से चिंगाड़ता था, तो उधर से वो भगेरा, तो कभी इधर से शेर, फिर इधर से वो जो बड़ा पक्षी बाज, बहुत सारे बाज हैं उधर, कभी कोई पक्षी, वो इतनी सब सारी ध्वनियां मिल करके फिर ऐसे डर सा लगता था कि कभी ये ऊपर ना आ जाए। थे तो पहाड़ पे, नीचे वो घाटी है, तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं वहां पर। और कोई आवाज है नहीं जंगल में, निशब्द स्थान होता है ना, तो थोड़ी सी ध्वनि भी ज्यादा लगती है। फिर जैसे भीड़ भाड़ के स्थान में तो जोर से चिल्लाना पड़ता है, तब वो थोड़ी सी सुनती है। कहीं रेलवे स्टेशन पे जहाँ ट्रेनें जा रही हैं, आ रही हैं, अलग अलग ध्वनियां हैं, तो वहां मनुष्य की ध्वनि कैसी लगेगी, धीमे से लगती, सुनाई देता भी नहीं है, जोर से बोलना पड़ता है। और कोई निशब्द स्थान हो तो पैरों की आहट भी ध्वनि बन जाती है। बिल्कुल आप धीरे धीरे संभल संभल के पैर रखेंगे ना, तो भी वहां पर उसकी ध्वनि आती है। घड़ी के टिक टिक ध्वनि भी फिर सुनाई देने लगती है, निशब्द स्थान है तो। वैसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो क्योंकि एक तो ये निशब्द स्थान है, घोर जंगल है, और फिर इनकी ध्वनियां भी भयानक हैं, तो इन्होंने पूछा फिर वहां जाकर के कौन कौन से वहां पर पशु हैं उनको ही बता रहे हैं। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणश्चापि शोभितं धवाश्व कर्ण ककुभैर्बिल्लवतिन्दुपटलै संकीर्णं बदरीभिश्च किन्नु इदं दारुणं वनम। यहाँ पर शेर हैं, व्याघ्र चीता है ना, वराह सुअर, वराहश्च वारणश्च हाथी, वारणश्च अभिशोभितम, यही मिलेंगे। एक छोड़ दिया, जंगली भैंसा भी मिलते हैं वहां तो।
बड़ा भयानक, बिल्कुल साक्षात यमराज का वो दिखाई देता है उसको देख के, इतना काला और इतने बड़े बड़े उसके वो सींग, डर लगता है उसको देख के। वो मारता है बहुत जोर से। जहाँ हमारा बिहार हिल्स में आश्रम है ना, वहां रहते हैं, हिरण भी है वहाँ, शेर भी, और ये व्याघ्र भी, हाथी भी, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, इतने सारे प्राणी, हिरण, पूरी 40-50 का एक ग्रुप। वो तो हमारे आश्रम के पास ही आता था, ऐसे दरवाजे के पास। बड़ा वहां का सुंदर दृश्य है। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणश्चापि शोभितम धवाश्व, धव घोड़ा, वो जो सर्प नहीं, गिरगिट जैसा होता है, धव, अश्वकर्ण, ये भी कोई प्राणी होगा, शाल वृक्ष दिया है इन्होंने तो। अश्वकर्ण, ककुभई, अर्जुन का वृक्ष, बेल, आप जानते ही हैं सब, तेंदुक, तेंदु, पाटल, पापड़ी का पेड़, पाटल मालूम है ना, मिलते हैं ये तो यहाँ भी। और बद्रीभिश्च संकीर्णम, और बेर के जो पेड़ हैं उनसे संकीर्ण, कीनु इदम दारुणम वनम, कितना दारुण वन है ये। तो ये इस वन का क्या नाम है, बड़ा भयानक वन है। यहाँ पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के हैं और इतने गहनता से हैं कि उसमें कुछ डाले तो नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसे लगता है, एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर उसके नीचे प्राणी, तो ये मैंने तो देखा है ऐसा वन, मतलब उसमें जाना तो बात ही छोड़ो, वहां के जो जंगल के लोग हैं ना, तो उसमें ऊपर तो सूर्य का प्रकाश तो नीचे जाता ही है ही नहीं। नीचे से वो अपने हाथ में वो एक वो फरसा सा लेके जाते हैं, तो उससे वो काट काट के इतना सा रास्ता बनाते हैं, और उसमें ऐसे खड़े होके नहीं चल सकते हैं, ऐसे ऐसे ही जा सकते हैं गर्दन झुका करके। ऐसा दारुण वन है, अभी भी है। तो मैं गई हूँ 1-2 बार उसमें, तो सब वो फाड़ देती हैं लताएं, लहू लुहान हो जाते हैं हाथ पैर साइडों से, और छोटे छोटे कीड़े हैं वो ऐसे चिपक जाते हैं, कोरोना से भयानक। तो आकर के वो जो कपड़े पहन के गए थे वो उबलते पानी में डालने पड़ते हैं फिर, और 2-3 दिन खुजली चलती है शरीर में, फिर कुछ लगाना पड़ता है उसमें, एलोवेरा आदि। तो ऐसे ये भी पहुंच गए वहां पे। तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुने श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्येदं दारुणं वनम। तो इनकी बात को सुनकर के महातेजस्वी विश्वामित्र महामुनि ने कहा, काकुत्स वत्स श्रूयताम, सुनो मैं आपको बताता हूँ, यस्य एतद दारुणम वनम, ये दारुण वन किसका है, इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। एतौ जनपदौ स्थितौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। कह रहे हैं ये दोनों, एतौ जनपदौ स्थितौ पूर्वम आस्ताम नरोत्तम, हे नरोत्तम, पहले ये दोनों क्या थे, जनपद थे, 2 जनपद थे यहाँ पर, माने बस्तियां थी, मनुष्यों के रहने के स्थान थे। एतौ स्फीतौ, स्फीत माने विस्तृत, एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वम आस्ताम, पहले थे, हे नरोत्तम ये पहले बहुत विस्तार वाले 2 जनपद थे, 2 राज्य थे ये यहाँ पर। और उनका नाम क्या था, मलदाश्च करुषाश्च, मलदा और करुष, ये 2 देव निर्माण निर्मितौ, देवों ने इनका निर्माण किया था, देवों के द्वारा बसाए गए ये 2 जनपद थे, 2 राज्य थे ये, और इनका बहुत बड़ा विस्तार था। फिर ये जंगल कैसे बना, तो पुरावृत्रवधेराम मलेन समभिप्लुतं क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्म हत्या समाविशत् तमिन्द्रं मलिनं देव ऋषयश्च तपोधनः कलशैः स्नापयामासोर्मलं चास्य प्रमोचयन् इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवा कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे निर्मलो निष्करुषश्च शुद्ध इन्द्रो यथा भवत्
ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम् इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममाङ्गलमलधारिणौ साधु साधु इति तं देवा पाकशासनमब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरन्दिमा मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धनधान्यतः कस्यचित्तु अथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा हि भूत्। तो ये जो बड़े जनपद थे जो कभी देवों ने विस्तृत रूप से इनको बसाया था, तो ये कैसे बने, मैं इनके बारे में आपको इतिहास बताता हूँ। ऐसा विश्वामित्र ऋषि ने उन दोनों भाइयों से कहा। पूरा प्राचीन काल में वृत्रवधे राम, हे राम, प्राचीन काल में वृत्रवधे, वृत्र का वध करके, वृत्र मतलब असुर, वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम। वृत्र का नाश हमेशा इंद्र करता है। वृत्र कहते हैं इसको विधारक वायु को, जो उसको बादल को बरसने नहीं देती है, और फिर दूसरा वायु आकर के उसका नाश करता है, तो वो फिर पानी बरसता है। तो ये उसमें आधि भौतिक वर्णन है, और इसमें अध्यात्म में माना जाता है असुर का वध इंद्र करता है। जैसे हमारी आसुरी भावनाएं हैं, तो हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो उनका नाश कर सकती है। तो यहाँ पर इंद्र के बारे में कह रहे हैं कि इंद्र ने पहले यहाँ पर वृत्रवधे, वृत्र नाम का जो असुर है उसका वध करने के बाद मलेन समभिप्लुतम, वो मल से लिप्त हो गई। किसी मैली चीज को हटाने के लिए, मानो गंगा जी में से गंदगी को हटाना है तो उसमें हाथ तो डालना पड़ेगा ना, तो उसको बाहर निकालोगे तो अपने हाथ भी तो गंदे होंगे। तो असुर को मारा तो ये भी कैसे हो गए, मल से युक्त हो गए। पूरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम, मल से अभिसमप्लुत हो गई, मल से युक्त हो गई, मल लग गया उनको भी, क्योंकि उसको मारा इसलिए। क्षुधा चैवम सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। और कह रहे हैं वो मल लगने से इंद्र को भी क्या हो गया, क्षुधा, भूख लग गई। देवों को भूख नहीं लगती है, देव खाते नहीं है, मनुष्य खाते हैं, क्योंकि देवों का शरीर पार्थिव शरीर नहीं है, देवों का शरीर तेजस शरीर होता है। तो उसमें ये स्थूल अन्न आदि खाने की उनको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये मल से युक्त हो गए तो क्षुधा चैवम सहस्राक्षम, इंद्र को भी, सहस्राक्ष को भी क्या हो गई, भूख लग गई। ब्रह्म हत्या समाविशत, और उनके अंदर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। ब्रह्म हत्या भूख को ही कह रहे हैं ये, कि ज्ञान का नाश करने वाली, ब्रह्म मतलब ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान का नाश करने वाली ये भूख है। ज्ञान का नाश करने वाली कैसे, ज्ञान को बढ़ाने वाली भी तो है। तो थोड़ा खा के तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान का नाश करने वाली कैसी है, भूख लगती है तो फिर कुछ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है। फिर अभी आपको बोलूं 1 घंटा और रामायण चलेगी तो फिर कितने समझ में आएगी, बैठे तो रहोगे जब मैं बिठाऊंगी तो समझ में कितनी आएगी। किसी किसी को तो पूरी आएगी, किसी किसी को आधी आएगी, किसी किसी को बिल्कुल नहीं आएगी। जो बिल्कुल भुक्खड़ है ना, तो उनका ध्यान पूरा घड़ी की तरफ ही रहेगा कि और फंसा दिया आज 1 घंटा। तो इसलिए यहाँ पर कहा ब्रह्म हत्या क्षुधा सहस्राक्षम समाविशत, ब्रह्म हत्या रूपी ये भूख भी उनको लग गई। तो क्या हुआ, वहां पर कोई वृत्र नाम वो असुर है, वृत्रासुर, और उसको देवराज इंद्र ने मारा, इसलिए वो मल से युक्त हो गए और उनको भूख लग गई। तमिंद्रम मलिनम देवा ऋषयश्च तपोधना कलशै स्नापयामासु मलम चास्य प्रमोचयन। तो कह रहे हैं ताम इंद्रम मलिनम, उस मलिन इंद्र को, देवा ऋषयश्च तपोधना, तप ही धन है जिनका, ऐसे
ऋषियों ने और देवताओं ने कलशै ही स्नापयामासु, जल के कलश ले लेकर के उसको स्नान करवाया, उसका मल धोने के लिए, मलिन हो गया ना वो, तो उनका स्नान करवाया। और मलम च अस्य प्रमोचन, उसके मल को हटाते हुए उसको स्नान करवाया। तो जब आत्मा भी, इंद्र भी मल से युक्त हो जाता है, भोग का मतलब है यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय हैं, जब ये उन इंद्रियों के विषयों की कामना करने लग जाता है, माने मन बुद्धि आदि इसके साथ इसका क्या हो जाता है, क्या बताया है वो, संयोग को एक शब्द दिया ना, दोष। दूसरा दोष क्या है, अस्मिता, अस्मिता नाम के दोष से युक्त हो जाता है जब, तो फिर ये उनकी मांग करने लगता है इंद्रियों के भोगों की, यही उसकी भूख है। तो फिर इसको कौन स्नान करवाते हैं, उस मल से कौन इसको बचाते हैं आत्मा को, ऋषयश्च देवा तपोधना, तप ही धन है जिसका, तपस्या रूपी धन जिनके पास, जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे देव पुरुष, ऐसे ऋषि, वो फिर इसको कलशई स्नापयामासु, जल से इसको स्नान कराते हैं आत्मा को। तो जल का मतलब क्या है, अपने प्रवचनों से, जो उनके ज्ञान रूपी वचन हैं, वो इस इंद्र आत्मा के मलों को नष्ट करते हैं, हटाते हैं। तो ये उसको स्नान करवाना है आत्मा को। तो ऋषियों ने और देवों ने कलश ही स्नापयामासु, उनको स्नान करवाया। मलम च अस्य प्रमोचन, उसके मल को हटाते हुए। तो आप जो रामायण पढ़ रहे हैं या गीता पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है, आत्मा का स्नान हो रहा है। ये जो ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, गौतम कपिल कणाद ऋषि हैं, ये क्या करवा रहे हैं, हम सबको स्नान करवा रहे हैं, मल का विमोचन करवा रहे हैं। मलम विमोचन, मल को जैसे हटाते हुए, तो ये स्नान उसको करवाया गया। तो अब टाइम हो गया, फिर कैसे ये जंगल में तब्दील हुए, ये वर्णन फिर हम कल पढ़ेंगे। कैसे ये मालदा और दूसरा क्या है, करुष, ये करुष जनपद कैसे इस गहन वन में, सघन वन में बदल गए, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में,
वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ